हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हरीश जी एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग जो है केमिस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स कर चुके हैं। और जैसे मैंने बताया आपको पीरियोडिक टेबल और रेडियो एक्टिविटी आप जैसे कर लेते हो तो आप समझ लो कि केमिस्ट्री का मैक्सिमम पोर्शन जो है आपका कवर हो जाता है। छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोग अभी कर रहे हैं। जैसे पिछली क्लास में हम लोग ने मेटल्स एंड ओर्स किया है, ठीक है, धातु और उसके अयस्क के बारे में किया है। और वो देखा है कि कैसे मतलब जो है कौन से मेटल किसके अयस्क जो है से मिलते हैं। अयस्क माने क्या है, मैंने आपको बताया था एक ढेर, ठीक है, वो ढेर है, वो ढेर जो है उससे जो है आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, निकालते हो, ठीक है, उसी को हम लोग मेटल्स एंड ओर्स बोलते हैं। करीब 10-12 हम लोग ने पढ़ा था और वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज उसी प्रकार से आज हम लोग जो है छोटा सा टॉपिक फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है एलॉय, ठीक है, एलॉय। एलॉय या इसको हम लोग हिंदी में मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु, ठीक है, एलॉयज या मिश्र धातु, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, नाम क्या है? एलॉय या मिश्र धातु। हिंदी का वर्ड पकड़े, मिश्र धातु मतलब मिश्र माने क्या? मिक्सचर, ठीक है। और धातु माने जब कोई दो मेटल्स मिला दिए जाएं, ठीक है, जब कोई दो मेटल प्लस मेटल मिला दिए जाएं तो क्या बनता है? तुम्हारा एलॉय बनते हैं। क्या बनते हैं? एलॉय बनते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, मेटल प्लस मेटल मिलाया जाए तब भी धातु बनेंगे, ठीक है। और मेटल प्लस नॉन मेटल मिला दे जाए तब भी क्या बन जाएगा? तब भी क्या बन जाएगा? एलॉय बन जाएगा। क्लियर है? मेटल प्लस मेटल मिला देंगे तब भी बन जाएगा, मेटल प्लस नॉन मेटल मिला दिया जाए तब भी बन जाएगा। लेकिन नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है, प्लस नॉन मेटल अगर मिलाएंगे तो एलॉय नहीं बनेगा। समझ में? तब नहीं बनता है भाई। देखो एलॉय माने क्या होता है? मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है, उसको हम लोग मिश्र धातु, नाम ही देखो क्या है? मिश्र धातु, नॉट मिश्र अधातु, ठीक है। धातु है, धातु माने मेटल ही बनेगा, चाहे उसमें मेटल और मेटल में मिलाओ, ठीक है। जैसे क्या? जैसे मान लो कोई दो मेटल मिला दो, जैसे मान लो ब्रास हो गया, क्लियर है, जैसे ब्रास हो गया है, पीतल हो गया, ये सब क्या है? ये मेटल प्लस मेटल को मिलाया गया तो क्या बना? मिक्सचर बन गया, एलॉय बन गया। उसी अगर जैसे मेटल है, ठीक है, और नॉन मेटल मिला दो, ठीक, जैसे स्टील हो गया है, आयरन में कार्बन मिला दो, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन नॉन मेटल है और आयरन क्या है? मेटल है। दोनों को मिला दो, उनका रेशियो बस खाली चेंज कर दो, क्या बन जाएगा? स्टील बन जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार से लेकिन नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल मिलाओगे तो ये एलॉय नहीं बनेगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? चलो अब हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। ये भी ज़्यादा नहीं है, 8-10 हैं और 8-10-12 है करीब बेसिकली। और ये हम लोग जो है एलॉयज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये एलॉयज 10-12 हम बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये समझ लो कि जितने भी पेपर होंगे उसमें यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, इसके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या? यहाँ पर हम लोग इसको 3 कॉलम में पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? एलॉय, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एलॉय, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे इसका मतलब कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद में इसका यूज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 बल्कि 4 कॉलम चाहे बना लो, ठीक है, 4 कॉलम। यहाँ पर कंपोजिशन लिख लेते हैं, कंपोजिशन, ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज मतलब इनका रेशियो, अरे चलो कंपोजिशन में लिख लेना, इनका यूज़ लिख लो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। जैसे सबसे नंबर 1 पहला, ठीक है, सबसे पहले की अगर बात करें तो आता है ब्रॉन्ज। क्या है? ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या? ब्रॉन्ज को हम लोग हिंदी में कहते हैं कांसा, ठीक है। ब्रॉन्ज को हम लोग क्या कहते हैं? कांसा, ठीक। कैसे? ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है? इसमें ब्रॉन्ज में जो होता है, इसमें होता है टिन, इसमें क्या होता है? टिन होता है, और प्लस इस पर कॉपर होता है। क्या होता है? टिन प्लस कॉपर जो है इनका रेशियो जो है मिलाया जाता है, ठीक है, इनका रेशियो मिलाया जाता है। और अच्छा, इसका हम जो क्या रेशियो होता है ना, वो भी हम कुछ चीज़ का बता देते हैं आपको
ठीक है। रेशियो इसमें क्या रेशियो होता है, हालांकि रेशियो आपका उतना उस लेवल का रेशियो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, आपको बस इतना ही पूछा जाएगा, बताओ जो ब्रॉन्ज है कांसा है या पीतल है या ब्रास, ये मतलब तुम्हारे या शोल्डर है या स्टेनलेस स्टील है, ये काहे काहे का बना होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है, लेकिन रेशियो उतना परसेंटेज नहीं पूछा जाता है कि इसका परसेंटेज क्या है। लेकिन फिर भी मान लो कहीं पूछ ले या आपको कहीं बताने को आ जाए, इंटरव्यू में आ जाए, तो उस जगह पर जो है आपको कंपोजिशन मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर अच्छा मालूम होगा तो अच्छा रहेगा, ठीक। जैसे स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील जो सॉरी ब्रॉन्ज जो है, इसमें कॉपर जो होता है, कॉपर की मात्रा ज़्यादा होती, कितनी, करीब 90% कॉपर होता है, ठीक है। और बाकी 10% जो है क्या होता है, ये टिन होता है, ठीक है। ये 10% क्या होता है, टिन होता है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो ब्रॉन्ज है ना, ब्रॉन्ज के क्या बनते हैं, ब्रॉन्ज के बनते हैं जैसे मेडल्स, ये यूज भी समझ लो, ब्रॉन्ज के क्या बनते हैं, मेडल्स बन गए हैं ना, मेडल जो बनते हैं ना, ब्रॉन्ज का पदक पाया, कांसे का पदक मिलता है ना, खेल में मिल गया, बहुत सारी चीज़ों में जो है इसका इस्तेमाल होता है, मेडल हो गया, जैसे मेडल हो गया, है ना। जैसे कॉइन बनाए जाते हैं, कॉइन सिक्के बनाए जाते हैं, है ना। जैसे स्टैचू, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, स्टैचूज़ बनाए जाते हैं, ठीक है, स्टैचूज़ बनाए जाते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें इनका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, ब्रॉन्ज का, ठीक है। ये चीज़ तो ये भी आपको मालूम चाहिए क्या क्या चीज़ें बनती हैं, नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं नंबर 2, नंबर 2 आता है ब्रास, ठीक है। ब्रास, ब्रास को हिंदी में कहते हैं पीतल, ठीक है, ब्रास को हम लोग पीतल कहते हैं, ठीक है। ब्रास बना होता है जिंक प्लस कॉपर का, ठीक है, जिंक प्लस कॉपर, जिसमें कि कॉपर की मात्रा फिर ज़्यादा होगी, ठीक है, कॉपर की मात्रा करीब 70% होगी और ये जिंक जो होगा ये करीब 30% होता है, ठीक है, ब्रास। अब देखो ब्रास के क्या बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं, ठीक है, यूटेंसिल्स बनते हैं, ठीक। पीतल के क्या बनते हैं, यूटेंसिल बनते हैं पीतल के, ठीक है, समझ में आया, ठीक। चलो ये हो गया दूसरा। फिर आते हैं हम लोग तीसरे में, ठीक है, तीसरे में आते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा जैसे हम लोग लिखे गन मेटल, ठीक है, गन मेटल, एक आता है गन मेटल। गन मेटल माने क्या, देखो गन मेटल, आप जो ये बंदूक होती है, ठीक है, बंदूक होती है, तो बंदूक का जो पार्ट होता है वो किसका बना होता है, इसी को हम लोग गन मेटल बोलते हैं, ठीक। वो लोहे का नहीं होता है, ठीक है, वो लोहे का नहीं होता, लोहा अगर होगा ना तो जैसे मान लो जब फायरिंग करोगे, आजकल तो बहुत सारी एडवांस मशीन सब गन आ गई हैं, है ना, 4 राउंड 6 राउंड 7 राउंड 10 राउंड ऐसे करके उसमें आते हैं, ठीक है। पता चला एक राउंड में ही जब इस अंदर क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है, और जैसे हीट होती है तो एकदम से बहुत तेज धुआं देखो फेंकती है, ठीक है। वो इतना गर्म हो जाएगी, अगर लोहे की होगी इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, वो लाल होने लगेगी, ठीक है, जिसकी वजह से दिक्कत होगी। फिर उसको पता दगा तो दियो, उसके बाद में फिर आप कहाँ रखो कहाँ। लेकिन इसको क्या है, नॉर्मली जो गन मेटल का बनाएंगे क्या है, उसको आराम से फायर करो, उसके फायर करने के बाद उसका खोखा निकाल के नीचे रख दो, समझ में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इसी वजह से इसका क्या होता है, ये गन मेटल की ये बनती है, ठीक है। गन मेटल जो होता है तुम्हारा, जैसे होता है एसएन, एसएन माने टिन, ठीक है, इसमें टिन होता है, प्लस इसमें कॉपर होता है, प्लस इसमें जिंक भी होता है, ठीक है, ये जिंक, ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, टिन भी होगा, कॉपर भी होगा और जिंक होता है, ठीक है। इसका अगर रेशियो देखा जाए तो कॉपर का रेशियो इसमें करीब 90% होता है, ठीक है, और ये 90% कॉपर होगा, और टिन जो मात्रा होगी इसके करीब 8% टिन होगी, और बाकी जेडन जो है ये 2% करीब ये होगा, ठीक है। क्या बनाने में, गन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, गन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये 3 हो गया। फिर आता है चौथा नंबर, ठीक है, चौथा नंबर आते हैं, चौथे नंबर में गन मेटल हो गया, उसके बाद में आता है बेल मेटल, ठीक है, एक बेल मेटल आता है, बेल मेटल, ठीक, बेल माने घंटी, ठीक है, मंदिर में जो घंटी लगती है, पुजारी जो घंटी जो बनाता है, ठीक है, वो क्या होती है, बेल मेटल, ठीक है। तो बेल मेटल, तो बेल मेटल में क्या आ जाएगा, बेल में आ जाएगा तुम्हारा एसएन, ठीक है, एसएन माने टिन प्लस कॉपर, ठीक है, टिन प्लस कॉपर, ठीक। अच्छा, अब एक बात समझना, ठीक है, एसएन प्लस वो कॉपर, अब देखो इसका रेशियो देखो, एसएन प्लस टिन, ये एसएन प्लस सीयू ये भी है, एसएन प्लस सीयू ये भी है ना, ये भी है और ये भी। तो इसमें अंतर क्या है, अंतर क्या है कि ये जो रेशियो होता है, ये रेशियो यहाँ पर चेंज हो जाता है,
समझ में आए? ये रेशियो यहाँ चेंज हो जाता है, बस और कोई अंतर नहीं है, जिसकी वजह से वो बेल मेटल बन जाता है। क्या बनाया जाता है? ये बेल्स बनाई जाती हैं, ठीक है, बेल, मंदिर की घंटियाँ बनाई जाती हैं। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट चौथा हो गया। ठीक, चलो आओ पांचवा। ठीक है, पांचवा फिर आते हैं रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड, ठीक है, रोल्ड गोल्ड। ठीक, अब रोल्ड गोल्ड क्या है? ये जो है रोल्ड गोल्ड, इसको स्टार मान लेना। ये सब बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है, इस समय जो है ये बहुत पूछा जा रहा है रोल्ड गोल्ड के बारे में। ठीक, रोल्ड गोल्ड क्या होता है? कॉपर होता है, कॉपर में क्या है? एल्युमिनियम की मात्रा मिला दी जाती है। ठीक है, कॉपर हो, कॉपर में क्या है? एल्युमिनियम मिला दो। ठीक, करीब करीब कॉपर जो होता है करीब 90% कॉपर होता है और एल्युमिनियम की मात्रा 10% की होती है। ठीक है, रोल्ड गोल्ड। ठीक, नकली सोना है एक प्रकार के। ठीक है, अब सुनो, अब ये जो है काहे के लिए इस्तेमाल होगा? ये जो है ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है। ये गोल्ड नहीं है, ठीक है, गोल्ड नहीं है। आपने देखा होगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत लोग पहने रहती हैं लड़कियां, ठीक है, और बॉलीवुड में तो इसका खूब इस्तेमाल होता है। ठीक, तो वही चीज़ है रोल्ड गोल्ड। ये गोल्ड नहीं है, ठीक है, ये इतना याद रखना, गोल्ड नहीं। देखो कहीं भी गोल्ड है इसमें, ठीक, कॉपर है, पूरा कॉपर है, एल्युमिनियम है। ठीक है, उसी को जो है मिला देते हैं, इस रेशियो में मिला देते हैं और उसको बढ़िया चमका देते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ज्वेलरी में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, चलो, तो ये कितने हो गए? रोल्ड गोल्ड पांचवा हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं और आगे। ये हो गया तुम्हारा रोल्ड गोल्ड। ठीक है, ये स्टार लगा लेना, रोल्ड गोल्ड खूब इससे में पूछा जा रहा है। ठीक है, रोल्ड गोल्ड इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में रोल्ड गोल्ड के बाद में आता है तुम्हारा, जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी खूब पूछा जाता है, शोल्डर, है ना, शोल्डर आता है। शोल्डर के बारे में ज़रा देखते हैं, है ना। शोल्डर का नाम सुने होगे तुम लोग, है ना, कि शोल्डर का इस्तेमाल करके जोड़ दिया है कोई सामान को। ठीक है, दो मेटल थे उसको जो है जोड़ दिया है, किसके माध्यम से? शोल्डर के माध्यम से। ठीक है, शोल्डर के माध्यम से जोड़ दिया है। ठीक, चलो देखते हैं जरा। हाँ, कितने हो गए थे? 5 है ना, 6। छठा में क्या है? शोल्डर। ठीक है, शोल्डर क्या होता है? आपने देखा होगा, दो मेटल को जोड़ने के लिए एक जो है एक पदार्थ बनाया जाता है, उसको जो है शोल्डर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो दूध वाले जो दूध लेके आते हैं तो उनके पास जो केन होता है, ठीक है, तो केन में क्या होता है, जब टूट जाता है तो वो लोग ना जुड़वा के लेके आते हैं। ठीक है, तो वो कैसा, ऐसा लगता है पीतल का वो, ठीक है, वो ऐसा लगता है क्या? पीतल का है, वो वेल्डिंग नहीं होती, वो शोल्डर होता है। ठीक, तो उसको कहते हैं शोल्डर। ठीक, दूसरी बात, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में तार को जोड़ने के लिए जो कैया लगाई जाती है, हिंदी में बोलते हैं कैया लगा दो। ठीक है, तो कैया लगाई जाती है, उसको सोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, सोल्डिंग मेटल या शोल्डर बोलते हैं उसको। ठीक है, शोल्डर या सोल्डिंग मेटल। तो हाँ, तो काहे की बनी होगी शोल्डर? ठीक, ये शोल्डर जो बना होता है ये लेड का बना होता है, पीबी, है ना, लेड होता है इसके अंदर। ठीक, और प्लस इसके अंदर थोड़ा सा टिन होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? टिन होगा। ठीक, लेड प्लस टिन। ठीक, अगर हम मात्रा की अगर बात करें इसकी, तो करीब टिन जो है करीब ये 67% करीब आसपास होता है, बाकी 33% जो है ये होता है। ठीक है, और ये क्या है? अटैचमेंट ऑफ मेटल। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल को जो है अटैच करा जाता है। ठीक, ये इसके काम में आता है ये। ठीक है, फिर आता है सातवां। ठीक, सातवें में अगर बात करें तो नाइक्रोम, बड़ा इंपॉर्टेंट। नाइक्रोम, मैं कई बार नाइक्रोम के बारे में जिक्र कर चुका हूं। नाइक्रोम में क्या होता है? निकल प्लस क्रोमियम। ठीक है, निकल प्लस क्रोमियम, निकल और क्रोमियम की जो मात्रा होती है ये इससे बनता है नाइक्रोम। मैंने नाइक्रोम में कई बार जिक्र किया है, फिजिक्स में भी आपको मैंने कई बार बताया है। नाइक्रोम जो होता है ना, नाइक्रोम जहाँ जहाँ नाइक्रोम इस्तेमाल होगा इसका रेजिस्टेंस बहुत होता है। किसका? नाइक्रोम का। रेजिस्टेंस माने क्या? प्रतिरोध क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बिजली जो है
ठीक है। बिजली जो है, बिजली जब कोई भी जिस गैजेट में ये लगाया जाता है उसका बिजली जो है बहुत ज़्यादा वो बिजली खपत करता है। ठीक है। हीटर की तार जो है काय की बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है, हीटर की तार नाइक्रोम की बनी होती है। और हीटर की तार, आप हीटर देखिए, हीटर घर में लगाइए, ठीक है, तो बिजली का बिल क्या है, बहुत आएगा। ठीक है, हीटर आप जब लगाओगे तो बिजली का बिल बहुत आएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, हीटर जो है, हीटर में तो तार लग रहा है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, ये ऐसे ऐसे करके होता है। ठीक, मान लो आपने बिजली दिया, ठीक, रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध ये पैदा करने की वजह से, पता बिजली बिजली बहुत जोर से जा रहा है, मतलब ये बिजली जा रही, ये रोक रहा है, ये जा रही, ये रोक रहा है, तो इसमें क्या ऐसा रिजल्ट क्या होता है, ये लाल हो जाता है पूरा। ठीक है, रेड हॉट हो जाता है, और क्या होता है, बिजली बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है। समझ में? ठीक, तो काहे का बनेगा, निकल प्लस क्रोम। ठीक है, और यूज क्या है, नाइक्रोम का हीटर की तार हो गई, है ना, हीटर की तार, ठीक है, हीटर वायर। ठीक, और क्या, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन में इस्तेमाल होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन में इस्तेमाल होता है ना, इलेक्ट्रिक आयरन में इस्तेमाल किया जाता है इसको। क्लियर है? चलो, और फिर आते हैं आठवें में, फिर आते हैं क्या, आठवें में जैसे स्टील की बात करें। ठीक है, स्टील की बात करें तो स्टील क्या है, स्टील आयरन। स्टील में आपको मैंने 2-3 बातें पहले भी मैं बता चुका हूँ। स्टील में क्या है, सबसे आयरन लो, ठीक है, और आयरन में क्या मिला दो, कार्बन। ठीक है, आयरन कितना, 99% इसमें आयरन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी 1% जो है क्या हो जाएगा, कार्बन। ठीक, ये क्या बन जाएगी, स्टील बन जाएगी। ठीक है, स्टील बन जाएगी। ये नॉर्मल स्टील होती है। ठीक है, नॉर्मल स्टील होती है। अब स्टील में भी क्या है, कई वैरायटियां होती है। ठीक है, अगर स्टील में उसकी कठोरता या इसकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ानी है तो क्या है, कार्बन का कंटेंट ज्यादा कर दो। ठीक है, कार्बन का कंटेंट ज्यादा कर दो। जैसे कार्बन के कंटेंट ज्यादा कर दो, जैसे जो तुम्हारा हाई कार्बन स्टील होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारी रेल की जो पटरियां होती है, ठीक है, रेल की जो पटरियां होती हैं उसमें क्या होता है, वो शुद्ध लोहा नहीं होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, वो होता है इसमें HCS, हाई कार्बन स्टील उसको कहा जाता है। ठीक है, HCS से बना होता है, उसके अंदर कार्बन का कंटेंट ज्यादा होता है और आयरन का कम, क्योंकि आयरन जो होता है ना, आयरन जो है गर्म भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और आयरन उतना ज्यादा मजबूती नहीं ला पाता है। ठीक है, इस वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, दूसरी बात एक आता है, अच्छा चलो पहले इसी समझ लो। ठीक, स्टील में क्या है, स्टील के बहुत सारे काम आते हैं। ठीक है, आजकल तो स्टील के सब वो देखो रेलिंग सब लग रही है। ठीक है ना, रेलिंग लग रही है। ठीक है, रेलिंग लग रही है, मान लो किसमें, कंस्ट्रक्शन में काम आ रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहा है ना। फिर आते हैं, इसी में आ जाते हैं स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील है ना। स्टेनलेस स्टील क्या है, देखो स्टेनलेस स्टील में मैं कई बार बताया हूं, देखो स्टेनलेस स्टील में होता क्या है, नाम से मालूम चल रहा है, स्टेनलेस, स्टेन माने दाग धब्बे और लेस माने ना होना, ऐसी स्टील जिसमें दाग धब्बे ना पड़े, बहुत अच्छी क्वालिटी की स्टील बन जाए। ठीक है, और बहुत सुंदर दिखे, बहुत साफ सुथरी दिखे, बहुत अट्रैक्टिव दिखे, ऐसी स्टील को हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं। जैसे भैया जो हमारे यहाँ जो घर में जो बर्तन यूज इस्तेमाल होते हैं, तो बर्तन जो काहे के होते हैं, वो स्टील के होते हैं। बर्तन हो गई, चाकू हो गई, कैंची हो गई, ब्लेड हो गई, ब्लेड जो आती है रेजर, वो सब क्या स्टेनलेस स्टील की बनती है। ठीक है, काहे की बनी होती, तो भैया स्टील, पहले स्टील बना लो। स्टील में क्या है, आयरन है प्लस कार्बन है थोड़ा सा। ठीक, तो ये तो स्टील बन गई। अब स्टेनलेस स्टील बनानी है तो इसमें क्रोमियम ऐड कर दो और प्लस निकल ऐड कर दो। ठीक है, इतनी बातें ऐड कर दो तो समझ लो बन गया क्या, स्टेनलेस स्टील। कैसे, देखो ये तो स्टील नॉर्मल हो गया। अब निकल क्या होता है, निकल क्या करता है, ये चमकदार बनाता है। ठीक है, निकल क्या बनाएगा, चमकदार बनाएगा। ठीक, और क्रोमियम क्या करेगा, एंटी रस्ट का काम करता है ये। ठीक है, एंटी रस्ट मतलब स्टील में जो जंग नहीं लगेगी, अपने बर्तनों में जंग नहीं लगती है, वो किसके कारण, क्रोमियम के कारण होता है। ठीक है, चमकदार किसकी वजह से, निकल के कारण होता है। ठीक है, अच्छा क्या बनते हैं इसके, यूटेंसिल्स बनते हैं, ठीक है। चलो आगे हो, 10 नंबर। ठीक है, फिर आते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर स्टार लगा तो जर्मन सिल्वर। ठीक है,
जर्मन सिल्वर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक, जर्मन सिल्वर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो जर्मन सिल्वर क्या होता है, Cu माने कॉपर, ठीक है, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, ठीक, इसका रेशियो क्या होगा, ये कॉपर जो है इसमें करीब 60% होगा, ठीक है, जिंक जो है करीब 20% होगा और निकल जो है करीब 20% ये भी होगा। इसको कहते हैं जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन सिल्वर कहते हैं, ठीक। और ये जो ये है जर्मन सिल्वर है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको स्टार इसी वजह से लगा लो, कई बार आया है कि बताओ इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो इसके अंदर कॉपर, जिंक और निकल दो तीनों चीजें मिलाई जाती है, ठीक है। चलो आगे समझो, ठीक, स्टार मान लेना इसका, ठीक है। कितने हो गए, 10, ठीक है, 10 हो गए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर आता है 10 हो गए ना, फिर आते हैं 11, ठीक है। 11 में एक लिख लो, जैसे जैसे टाइपिंग मटीरियल, टाइपिंग मटीरियल कह सकते हो, टाइपिंग या मेटल या मटीरियल, मेटल कहते हैं, टाइपिंग मेटल, ठीक है, टाइपिंग मेटल। टाइपिंग मेटल क्या होता है, आपने देखा होगा जो टाइपराइटर होते थे पुराने जमाने में, अभी भी देखोगे आप कोर्ट कचहरी में चले जाओगे, ठीक है, तो वहां पर आपको जो है मिलेंगे टाइपिंग, ठीक है, आज भी लेटर उसमें टाइप करते हैं लोग। तो जो टाइपिंग में जो खट ऐसे करके वो जो प्रेस होता था, वो जो है मेटल जो होता था वो किस चीज का होता है, वो लोहे का नहीं होता है, ठीक है, वो काहे का होता है, टाइपिंग मेटल, ठीक। टाइपिंग मेटल जो होता है वो होता है लेड, पीबी प्लस इसमें जो है एसबी मिला होता है, ठीक है, एसबी प्लस इसमें 10 मिला होता है, ठीक है। इसका अगर रेशियो की बात करें तो पीबी करीब जो है 82% होगा, ठीक है, और जो तुम्हारा ये होगा ये करीब 15% होगा और ये करीब 3% होगा, ठीक है, करीब 3% होगा, ठीक है, टाइपराइटर में इस्तेमाल होता है, ठीक है, टाइपराइटर, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है, ठीक है, फिर आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी है डेंटल मिक्सचर, ठीक है, डेंटल मिक्सचर, ठीक, डेंटल मिक्सचर या इसको डेंटल एमालगम कहते हैं, ठीक है, डेंटल मिक्सचर या डेंटल एमालगम। इसको डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं दांतों में जो है जब कैविटी हो जाती है तो उसकी कैविटी को फिलिंग करने के लिए डेंटल मिक्सचर बनाया जाता है, ठीक है। और ये डेंटल मिक्सचर जो है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, ठीक है, कभी कभी इसको बंद किया जाता है, कभी मतलब कहीं कहीं पर इसको बैन किया जा रहा है, ठीक है, इसको कहीं कहीं पर बैन किया जा रहा है, ठीक है। अभी पहले लिख लो उसके बाद में बताते हैं, ठीक, डेंटल मिक्सचर बना कहाँ से होता है। इसमें कई सारी चीजें मिलाई जाती है, ठीक है, डेंटल मिक्सचर जैसे इसमें मिलाया जाता है मरकरी, ठीक है, प्लस इसमें मिलाया जाता है सिल्वर, प्लस इसमें मिलाया जाता है निकल, प्लस इसमें मिलाया जाता है तुम्हारा टिन, ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें मिलाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो ये क्या है, ये मतलब कंट्रोवर्शियल भी क्यों होता है या कहीं कहीं इसको बैन करने की बात क्यों चल रही है, आप खुद ही देख रहे हो। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मरकरी है, ठीक है, लिक्विड मरकरी है। आपको मालूम है मरकरी क्या है, ऐसा मेटल है जो लिक्विड है टेम्परेचर, ठीक है, मरकरी है, सिल्वर है, निकल है और टिन है, ठीक। तो ये सारी चीज का मिक्सचर बनाया जाता है। तो देखो कहते हैं ना चांदी का दांत लगवाए, तो चांदी वाकई में इसमें चांदी होती है, ठीक है, उसमें चांदी होती है प्लस और मरकरी भी चमकदार होती है, ठीक है, तो वो चीज लगा देते हो तो बिल्कुल चांदी की तरह दांत दिखता है, ठीक है, कैविटी। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल मरकरी की वजह से, क्योंकि मरकरी जो है क्या खतरनाक है, ठीक है, मरकरी जो है खतरनाक होती है, ठीक, तो इस वजह से यह कंट्रोवर्सी होती है। लेकिन कहीं कहीं कंट्रोवर्सी ये भी होती है, इसी वजह से इसको बैन कह रहे हैं। बैन का कारण ये नहीं है कि मतलब ये मरकरी इस्तेमाल हो रही जहरीली है इस वजह से इसको बैन करा, ठीक, बैन करा जाए, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें बड़ा कंट्रोवर्सी है कि क्यों बैन कर रहे हैं। क्योंकि मरकरी कुछ लोगों का, कुछ डॉक्टर्स का और सबका कहना है कि मरकरी जो है जितना हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात, जितनी मरकरी अगर हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मरकरी जो है बाहर एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, वो इस्तेमाल कर लिया जाता है। बेसिकली इसका मेन जो रीजन है बैन करने का जो दिया जा रहा है वो ये है कि जहां जहां पर ये मरकरी का इस्तेमाल होगा, जैसे एज ए डेंटल मिक्सचर इस्तेमाल होगा, ठीक, तो मरकरी जो है
इसको जो डिस्पोज, इसका जो वेस्ट बचेगा उसको कैसे डिस्पोज करोगे, ठीक, क्योंकि ये डिस्पोज, अगर भाई मान लो इसमें दांतों में तो बिल्कुल जरा सी लगी, ठीक, लेकिन मान लो वेस्ट उसका जैसे मान लो ज्यादा बचेगा तो वो जो वेस्ट होगा वो कहाँ पर आप डालोगे, ठीक, वो कहीं ना कहीं उसको हटाओगे कैसे, उसको जो है मान लो कूड़े के साथ गया तो नाली में गया, नाला में गया, ठीक है, एज अ रिवर में चला जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बीमारियां पैदा होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी पूरा प्रदूषण हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब होगा, वो मरकरी के कारण, ठीक है। मैंने आपको मरकरी से होने वाला रोग मिनीमाटा भी बताया है, ठीक, यही मरकरी ही की वजह से क्या हुआ था, वहां पर बीमारी हुई थी मिनीमाटा, ठीक है, आपको मैंने बताया है, ठीक है, और नहीं आप पढ़े हो तो पुरानी क्लास आप देख लेना, उसमें आपको मालूम, ठीक है। तो ये क्या है, फीलिंग ऑफ कैविटी, ठीक है, फीलिंग ऑफ कैविटी, फीलिंग ऑफ कैविटी, ठीक है, कैविटी किसकी कैविटी, टीथ, ठीक है, टीथ की कैविटी बन जाती है, ठीक है। चलो 13वें नंबर पर आओ, आता है ड्यूरिलुमिन, ड्यूरिलुमिन, ठीक है, ड्यूरिलुमिन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक, ड्यूरिलुमिन हर घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको मालूम नहीं, ठीक है, ड्यूरिलुमिन हर घर में इस्तेमाल होता है, ठीक। पहले लिखो, इसमें क्या होता है, इसमें होता है एल्यूमिनियम प्लस Mg मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम। अब देखो, अब अगर आप लिखेंगे इसका यूज तो आपको सबको समझ में आ जाएगा, क्या बनता है, इसका प्रेशर कुकर बनता है, ठीक है, प्रेशर कुकर बनता है, ठीक है। अब ये दिमाग क्या लगाना, ठीक है, एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर आपका सिर्फ एल्यूमिनियम का नहीं होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम होता है, उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम भी मिला होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम जब दोनों मिलाते हैं तो बनता है एक नया एलॉय, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, ड्यूरिलुमिन, ठीक है, ड्यूरिलुमिन कहते हैं, ठीक। चलो एक बचा है और एक और पढ़ लो, उसके बाद में खत्म करेंगे, ठीक है। और एक है क्या, मैग्नीशियम, ठीक है, एक है क्या, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम 14, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम कुछ नहीं है, जो ये है ना, इसी में एक चीज और जोड़ दो, एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस इसमें मैग्नीज अगर जोड़ दो, ठीक है, मैग्नीज जोड़ दो, और इसका रेशो कैसा करो, इसमें 99% जो है एल्यूमिनियम रखो और 0.5% मैग्नीशियम और 0.5% जो है मैग्नीज, तो बन जाएगा क्या, मैग्नीशियम बन जाएगा। और मैग्नीशियम काहे के लिए इस्तेमाल होता है, एरोप्लेन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन और एरोप्लेन के जो पार्ट्स होते हैं वो काहे के बनाते हैं, मैग्नीशियम को बनाते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा आज का चैप्टर कौन सा है, एलॉयस, ठीक है, मिश्र धातु है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको खूब मिलते हैं, इसको आप बार बार पढ़ोगे ना, 2-4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको याद आप ही करना है, क्योंकि इसमें कंटेंट है, इसको आपको ही याद करना पड़ेगा, इसको 2-2, 3-3 आप रोज पढ़ते रहो, ज्यादा है ही नहीं, 14 है, और इसी में से आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो भी अगर एलॉय से चैप्टर में क्वेश्चन आया तो आपको यहीं से मिल जाएगा, क्लियर। चलो, थैंक यू सो मच।